हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं दैट इज़ एडुसीकर, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद इतनी वीडियोस पेपर 1 की नहीं आती है ना। आई नो कि वो हम लोगों से गलती हुई है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव डिसाइडेड कि अब ये नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली एक रिग्रेस पैटर्न पे वीडियोस मिलती रहेंगी, फ्री यूट्यूब पे लेक्चर्स, और बहुत इसमें क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो हमने ये डिसाइड करा है कि हम यही ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड उन पे कंटिन्यूसली हम लोग वीडियोस आपको देते जाएं। तो जो बच्चे दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब वो आइडियली होना तो दिसंबर में चाहिए, हो सकता है वो जनवरी में हो या जब भी हो। तो जो नेक्स्ट साइकिल में जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट, उसके लिए हम लोग अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो जो पहली बार एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले दे दिया है, उनका जेआरएफ हो गया हो या नेट हो गया हो, अब वो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सबके लिए ही वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल रहेंगी। ऑल्सो हम ये भी ट्राई करेंगे कि जितनी भी वीडियोस अब आपके पास आएँ, तो जो भी अगर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं तो वो हम इतना डिटेल में इतने अच्छे से कवर करें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब हम लोग नहीं चाहते हमारे चैनल पे क्लिकबेट कंटेंट जाए या फिर ऐसा कंटेंट जाए जिससे कोई आउटपुट ना मिले आपको। तो जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे चैनल पे वो टॉपिक आप ये कह सकते हैं फुलफिल रहेगा, बिकॉज हम ये ट्राई करेंगे कि जो भी टॉपिक हम कवर करा रहे हैं वो हम फुल्ली कवर कराएं, सो दैट आपको इधर उधर रिसोर्सेज के लिए नहीं जाना पड़े या फिर आपको कोई और वीडियोस ना देखनी पड़े। आपने अगर फॉर एग्जांपल आज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे ये वीडियो देखी है तो आई ट्राई कि पूरा जो टॉपिक है और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर कर लें। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसे आप MDGs के नाम से जानते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि इनका ईयर क्या था। इन्हें अडॉप्ट करा गया था 2000 में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गोल्स हैं दे आर सेट ऑफ 8 गोल्स। 8 गोल्स जो हैं उन्हें स्टैब्लिश करा गया था, उन्हें यूनाइटेड नेशन की मिलेनियम डेवलपमेंट समिट में अडॉप्ट करा गया था। कौन से ईयर में? 2000 में। इसका जो टेन्योर है वो याद रखिएगा कि ये 15 साल के लिए अडॉप्ट करे गए थे, क्योंकि कोई भी जैसे हमारा गोल होता है, फॉर एग्जांपल आपका गोल है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का, तो अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे, आपका गोल है, तो आपने टेन्योर ले लिया अपना 6 महीने का कि ठीक है आने वाला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं अपना एग्जाम दूंगा और वो क्वालिफाई करूंगा। तो आपका जो गोल का जो टेन्योर हो गया वो कितना हो गया? 6 मंथ्स का। तो ऐसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 8 गोल्स को अडॉप्ट करा गया था, उनको अचीव करने के लिए जो टारगेट ईयर रखा गया था दैट वाज 2015। तो 15 साल का इसका टेन्योर था, 2000 से लेके 2015 तक, ठीक है। अब ये जो गोल्स थे ये वो गोल्स थे जो उस टाइम पे बहुत प्रेसिंग या बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो इन जनरल वर्ल्ड में लोग फेस कर रहे थे। तो उन दिक्कतों को कैसे डील करना है उसके लिए ये गोल्स जो हैं इन्हें स्पेसिफिक टारगेट्स की तरह अचीव करना था। सो बेसिकली जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन्होंने रिप्रेजेंट करा था जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स थे, उन मेंबर स्टेट्स ने कमिटमेंट दिखाई थी कि वो ये वाले जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, हंगर से रिलेटेड हो या डिजीज से रिलेटेड हो। सो ये जितने भी गोल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी बिफोर डिस्कसिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन डिटेल कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कब अडॉप्ट करे गए, तो वो 2000 में अडॉप्ट करे गए। टेन्योर क्या है? 2015 में। अब 2015 के बाद ये जो गोल्स थे इनको और इलैबोरेट बनाया गया, ठीक है, और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सक्सेसर की तरह काम करे। तो जस्ट इन केस ये क्वेश्चन आए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के सक्सेसर कौन है, सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका ईयर था 2015 से लेके 2030, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और उसमें से लिख दिया जाएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दे दिया जाए कि दे वर अडॉप्टेड इन 2015 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दे दिया जाए कि दे वर अडॉप्टेड इन 2000। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनके ईयर करेक्टली नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं ज़्यादातर आपने देखे होंगे वो गोल्स से रिलेटेड आते हैं। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 8 गोल। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो गोल्स हैं उनका क्या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कि जो गोल 1 है वो किसके बारे में बात करता है, गोल 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है। ये आपको करेक्टली मैचेस पता होने चाहिए। कभी कभी ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में लगाने को आ जाता है। इसके अलावा जो उनके टारगेट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि गोल 1 का इनमें से कौन सा टारगेट है या कौन सा टारगेट नहीं है। सो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑल द गोल्स। तो
जो पहला गोल था दैट वाज इरेडिकेट करनी है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो देखिए अब इसका जो टारगेट था, पहला टारगेट जो था वो ये दे रखा था कि हाफ करना है जो भी प्रोपोर्शन है ऑफ पीपल दैट आर लिविंग ऑन लेस देन $1.25 पर डे। सो बेसिकली आप ये समझिए कि $1.25 पर डे इज़ अभी के टाइम पे अराउंड 107 रुपीज़ आई गेस। सो आप ये इमेजिन करिए कि आपको इतने पैसे में अपना फूड भी स्पेंड करना है, फूड पे भी स्पेंड करना है, क्लोथिंग पे भी स्पेंड करना है, डिसेंट वाटर मिले आपको, ठीक है, एवरीथिंग। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि 100 रुपये में आप कैसे अपने आपको तीन टाइम का खाना दे सकते हैं, बेसिक मील दे सकते हैं और इसके अलावा भी सारी चीज़ें। तो ये जो टारगेट है दैट इज़ अबाउट कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, मतलब जो इंडिया के हिसाब से देखा जाए ₹107 पर डे से कम कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने रखा था कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये लोग रह रहे हैं। तो मिशन ये था कि इस टाइप के जो लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको कट करना है उनका नंबर और उनको हाफ पे लाना है। सो बेसिकली टारगेट यही था कि जो भी प्रोपोर्शन है ऐसे लोगों का जो दे आर लिविंग ऑन $1.25 पर डे, तो ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन हाफ पे लेके आना था। सेकेंड टारगेट जो था, सेकेंड टारगेट वॉज कि अचीव करना है फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो मतलब सबके लिए मदद करनी है इसमें, ताकि सबको ही अच्छा खाना मिले, ठीक है, सबको ही फुल टाइम काम मिले। तो इसका मतलब ये है दिस मीन्स गिविंग जॉब टू ऑल पीपल, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, मैन हो, वेमेन हो, कोई डिस्टिंक्शन के बिना, कोई डिफ्रेंसिएशन के बिना, सो दैट सारे लोग जो हैं वो काम कर सकें विद रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी एंड दे कैन अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जिससे वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो है जी सके। सो बेसिकली सेफ कंडीशंस प्रोवाइड करें, वर्क को प्रोवाइड करें और जो वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी फेयरली प्रोवाइड करा जाए। सो एवरीवन डिजर्व्स अ चांस टू डू अ गुड जॉब एंड देन अर्न अ लिविंग। सो दीज वर द 2 टारगेट्स जो इसके थे अभी तक के इराडिकेट, गोल नंबर 1 के, दैट वाज इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ये चीज़ याद रखिएगा, गोल नंबर 1 में 3 टारगेट्स हैं। अब जो तीसरा टारगेट था दैट वाज कि हाफ करना है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो हंगर से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है दे शुड नॉट गो टू बेड विद एम्प्टी स्टमक। तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, जैसे कि ज़्यादातर जो किड्स हैं, ठीक है, दे डिडंट हैव इनफ मनी कि वो ऑब्वियसली खा पाएँ, एक डिसेंट खाना खा पाएँ। सो द टारगेट वॉज कि ये जो नंबर है ऐसे लोगों का, वो नंबर को हाफ करना है। तो सो दैट एवरी फैमिली एंड एवरी मेम्बर ऑफ अ फैमिली, चिल्ड्रेन, ओल्ड पीपल, दे हैव इनफ फूड ऑन देयर प्लेट्स। तो ये 3 टारगेट्स रखे गए थे गोल नंबर 1 के, दैट वाज इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। देन नेक्स्ट वाज गोल सेकंड। तो गोल सेकंड है अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो लोग स्कूल जाएं और एटलीस्ट अपनी बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसको सक्सेसफुली फिनिश कर पाएं। और जो टारगेट है गोल नंबर 2 का, वो है कि इंश्योर करना है कि जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो कंप्लीट करें अपनी प्राइमरी एजुकेशन। तो सबसे पहले इसमें ये याद रखिएगा कि मेंशन है ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉयज़, इट्स अबाउट गर्ल्स ऑल्सो, चाहे वो रिच फैमिलीज़ में हो या पुअर फैमिलीज़ में हो, सिटीज़ में हो या रूरल एरिया में हो, हर इंसान के पास, हर बच्चे के पास ये राइट हो कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर पाए। प्राइमरी एजुकेशन इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा गया, ये चीज़ याद रखिएगा। हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, इधर सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो प्राइमरी एजुकेशन आप ये मान लीजिए टिल क्लास 5th, तो क्लास 5th तक की जो एजुकेशन है वो सब बच्चे कंप्लीट करें, ये इसका टारगेट था। अब इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेशंस, स्टेट्स, इवन तो इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टेट्स या रूरल एरियाज़ में अभी भी ये है कि जो मतलब ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं हैं, तो उनके पास अगर मौका होता है पढ़ाने के लिए बच्चों का, तो वो ट्राई करते हैं कि वो अपने लड़कों को भेज दें स्कूल में रादर देन लड़कियों को भेजें, बिकॉज वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि उन लोगों का मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं है पढ़ाने का दोनों लोगों को, पर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उन्हें लगता है कि अब लड़की तो शादी होकर चली जाएगी। ये रियलिटी है, मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अभी भी परसिस्ट करती है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि ये सोसाइटी परसिस्ट नहीं करती। बहुत रूरल एरियाज अभी भी इंडिया में ऐसा हिस्सा है जहाँ पे स्टिल ये प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर लड़का है लड़की है तो दोनों में से पढ़ाना है तो लड़के को भेज दो पढ़ने के लिए। तो ये इसका एक टारगेट था कि अचीव करना था यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन को। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, मैं बताना भूल गई कि जो
ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे इनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होता है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने प्लेज ली कि वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। अब ये जो गोल्स हैं इन्हीं के हिसाब से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे जिसके थ्रू ये जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली हाउ कि इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट गोल, दैट इज गोल नंबर 3। सो गोल नंबर 3 जो है वो बात करता है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए और वुमेन को जो है एम्पावर करना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मेन एंड वुमेन हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी से मतलब ये है कि जितना बराबर लड़का है हर एस्पेक्ट में लड़की को भी उतनी ही लेवरेज मिलनी चाहिए। गिविंग देम द सेम चांसेस, सेम राइट्स, ठीक है, एंड सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू बोथ द जेंडर्स। अब इसके 2 टारगेट्स थे इस गोल के। पहला टारगेट था दैट वाज एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो बेसिकली क्राइटेरिया यही है कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए स्कूलों में कि दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स दे कैन सिट इन द सेम क्लासरूम, वो लर्न कर सके सेम बुक से, एंड दे कैन बी इनकरेज कि वो दोनों ही जेंडर्स जो हैं अपना जो सपना है वो दे कैन ड्रीम बिग। अब ये जो टारगेट है ये मेक श्योर करता है कि जो गर्ल्स हैं उनको भी सेम चांस मिले टू गो टू द स्कूल एज द बॉयज़ डू, स्पेशली फ्रॉम पुअर एंड रूरल एरियाज जहाँ पे समटाइम्स गर्ल्स आर नॉट अलाउड ऑब्वियसली, और या फिर इनकरेज टू स्टडी। सेकेंड टारगेट जो था वो ये था कि प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन को एम्पावर करना है बाय इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बेसिकली इस टारगेट का कहने का मतलब ये है कि वुमेन को भी एक इम्पॉर्टेंट से देना चाहिए मैटर्स में, उनकी भी वॉइस होनी चाहिए, चाहे वो फैमिली की बात हो या कम्युनिटी की बात हो या फिर बिजनेस में हो या इन जनरल इन गवर्नमेंट में हो। सो दैट मीन्स मोर वुमेन जो है दे शुड बिकम लीडर्स, दे शुड बिकम मैनेजर्स, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स। तो इट मेक्स सोसाइटी मोर बैलेंस्ड एंड जस्ट। सो या then the next goal is your goal number 4 which is reduce करना था child mortality को। तो बेसिकली ये जो गोल है दैट इज़ अबाउट कि आप कैसे ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं बच्चों की। एंड अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दैट ये 5 साल की उम्र तक भी नहीं पहुँच पाते, उससे पहले ही दे डाई। अब ये जो इनकी डेथ होती है वो डिफरेंट वेरियस रीजंस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, कि इन्हें इनफ फूड नहीं मिल रहा, इनको बहुत डर्टी वाटर मिल रहा है पीने के लिए, एंड दे आर नॉट एबल टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि जब वो बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियली वो वेल ऑफ नहीं है। तो गोल ये है कि मेक श्योर करना है कि जितने भी बच्चे हैं उनके पास ये एनवायरनमेंट हो कि वो एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी पाए एंड दे कैन ग्रो अप स्ट्रॉन्ग। अब इसके जो टारगेट्स हैं इस वाली गोल के 2 टारगेट्स हैं। पहला जो टारगेट है दैट इज योर रिड्यूस करना है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3। तो सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वो रेट हो जाएगा कि हर 1000 बच्चे में से कितने बच्चे जो हैं वो अपनी 5 साल की उम्र पहुंचने से पहले ही मर जा रहे हैं। ठीक है, और टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 2/3 रेट जो है ये मोर्टालिटी का इसे कट डाउन करना है। एंड द नेक्स्ट इसकी टारगेट क्या है, तो टारगेट ये चाहता है कि बाय 2/3 जो है ये रेट को हमें रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बच्चे पहले मर रहे थे, सो दे वांट टू ब्रिंग डाउन दैट नंबर टू जस्ट 33, कि अब 33 हो तो वो 66 जो बच्चे उन्हें बचा पाए। सो दैट मीन्स सेविंग द लाइफ्स ऑफ मेनी चिल्ड्रन हु वुड अदरवाइज डाई वेरी यंग। सो अब ये होता कैसे है कि आप जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर वैक्सीन्स प्रोवाइड करें। ठीक है, जो भी डेंजरस डिजीज है उनके अगेंस्ट फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड करें। मेक श्योर करें कि जो उनकी मदर है उनको भी एक गुड केयर मिल रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, बेबीज़ को फीड करने की इंपॉर्टेंस बताई जाए, उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड करा जाए, ऐसा सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए। सो दैट इज़ हाउ यू कैन अचीव दीज टारगेट्स। बाकी तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स बनाती ही हैं इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड टारगेट था कि रिड्यूस करना था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब जो बेबीज़ होते हैं ना दे डाई बिफोर 1 ईयर एज, जो 1 साल के भी नहीं हो पाते हैं, 1 साल से पहले, जैसे 6 महीने 9 महीने। तो ये जो बेबीज़ होते हैं 1 साल से पहले जो मर जाते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट। तो वो अगर मर जाते हैं किसी भी वजह से तो दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इस नंबर को भी कम करना था एंड मेक श्योर करना था कि जो बेबीज़ हैं दे कैन सर्वाइव फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। सो येस, दीज वर द 2 टारगेट्स ऑफ गोल नंबर 4। देन द नेक्स्ट गोल इज गोल नंबर 5, जिसमें था कि आपको अब इम्प्रूव करना है मेटर्नल हेल्थ। तो
इट बेसिकली मीन्स कि मेक श्योर करना है कि जो मॉम है, ठीक है, वो भी सेफ हैं, वो भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वुमेन जब या तो प्रेगनेंसी में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, दे सिक और दे डाई, और अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाता और ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड दे डाई। सो ये जो रेट था ये भी रिड्यूस करना था, इम्प्रूव करना था मैटरनल हेल्थ को। और जो पहला जो टारगेट था वो यही था कि रिड्यूस करना था मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को। तो जैसे जो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पे मर जा रही हैं या जो भी सिचुएशंस की वजह से, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, तो उस रेट को रिड्यूस करना था, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का बेबी होने वाला है तो वो तो उनके लिए हैप्पी टाइम होना चाहिए, कोई डेंजरस टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। अगर कुछ लोग ऐसे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अच्छे अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता था, एंड देन थिंग्स कैन गो रॉन्ग। सो इस चीज़ को रिड्यूस करना था। रिड्यूस करने का तरीका यही है कि मेक श्योर करें कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो ऑफन एक रेगुलर चेकअप्स लें डॉक्टर से, नर्सेज से, ठीक है। एंड सेफ एनवायरनमेंट में रहे, क्लीन एनवायरनमेंट में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज एंड को ट्रेन करा जाए और फैमिलीज़ को भी बताया जाए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कैसे डील करना है। सो यस, दीज आर सम ऑफ द स्मॉल स्टेप्स। देन टारगेट सेकेंड वॉज कि अचीव करना था यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। सो दे बेसिकली इट वॉन्ट्स कि जितनी भी लड़कियां हैं, विमेन, गर्ल, नो मैटर वो कहाँ रह रही हैं, पर सबके पास एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर का उनकी बॉडी के लिए, कोई भी उनके जो इश्यूज रहें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, तो जो भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं मेडिकल, तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट उनके आसपास होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट गोल वॉज गोल नंबर 6, दैट वाज कि कॉम्बैट करना है HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो टारगेट पहला यही था कि हॉल्ट करना है एंड बिगिन करना है कि रिवर्स करें कैसे ये स्प्रेड है जो भी HIV एंड एड्स का उस टाइम पे। सेकेंड टारगेट था कि अचीव करना था यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स। तो एवरीवन, नो मैटर वेयर दे लिव या हाउ पुअर दे आर, सबके पास ये राइट होना चाहिए कि दे गेट मेडिसिन एंड केयर अगर उनको HIV या एड्स हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार है, बहुत एक बहुत विलेज एरिया में रह रहा है, ठीक है, और उसके पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है नियर बाय या कोई मेडिसिन भी नहीं है, और या अगर है भी तो वो मेडिसिन ले नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तो टारगेट ये कहता है कि मेक श्योर करना है कि उन लोगों को सेम हेल्प मिले एज समवन इन अ बिग सिटी, और उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करी जाए और उनको ये एक्सेस भी मेडिकल केयर का प्रोवाइड करा जाए। थर्ड टारगेट था हॉल्ट करना था एंड बिगिन करना था टू रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीजेस। सो बेसिकली यही है कि लोगों को कैसे हम बचा सकते हैं ये डिजीजेस होने से, उनको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कैसे जिन लोगों को हुआ है उनको कैसे रिवर्स कर सकते हैं इन बीमारियों से। सो यस, नाउ द नेक्स्ट गोल वॉज गोल 7, विच वॉज इंश्योर करना था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से मतलब यही है कि टेक केयर ऑफ आवर अर्थ, ताकि हमारी जो दुनिया है, जो हमारी अर्थ है, वो क्लीन रहे, ग्रीन रहे, हेल्दी रहे फॉर अस एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी से मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन जो है उनका भी ध्यान रखें, ताकि उनको भी वो अपने रिसोर्सेज मिल पाए। ऐसा ना हो कि यही जो जनरेशन है वो सारी रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज कर ले रही है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम कुछ छोड़ ही ना। तो एनवायरनमेंट को सेफ, प्रोटेक्टेड, ग्रीन, हेल्दियर रखना है सो दैट इट कैन बी सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये गोल था। अब इस गोल के अंदर थे आपके 3 टारगेट। पहला टारगेट ये था कि इंटीग्रेट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में, ठीक है। सेकेंड टारगेट था कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको रिड्यूस करना है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको आप ये कह सकते हैं प्रोटेक्ट करना है। तो स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज, सो बेसिकली स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज, या फिर एनिमल्स को हंट ना करें, ठीक है, रिवर्स को पोल्यूट ना करें, ओशंस को पोल्यूट ना करें। सो जो भी हमारा बेसिकली जो प्लानट है वो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी फैमिली टाइप का ही है ना, जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, रिवर्स, माउंटेन्स, सारी नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी है। तो अगर हम एक भी चीज़ को हार्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारी सबकी ज़िंदगी पे आएगा ही आएगा। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस बिग फैमिली, ठीक है, सेविंग टाइगर्स, प्लांटिंग मोर ट्रीज। सो यस, जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना है और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। टारगेट थर्ड वॉज कि हाफ करना है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। So basically it wants to make sure कि more people have clean water and clean water to drink and also proper toilets to use. तो basically बहुत से दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास clean drinking water नहीं है. They don't have proper sanitation as well.
एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि क्यों ऐसे लोग जो है वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. सो उस नंबर को ऐसे लोगों का जो नंबर था, दैट this target wants to cut to the half and make clean water available and clean toilets available to more people. Then the next target was to improve the lives of slum dwellers. तो बेसिकली ऐसे एरिया जहाँ आपने सुना होगा जैसे धारावी है और भी बहुत एरियाज है, स्लम एरियाज, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर घर भी प्रोवाइडेड नहीं होते, एकदम चॉल टाइप के होते हैं, बहुत ही उसमें कुछ भी आपको नहीं प्रोवाइडेड होता, लाइक ना सैनिटेशन प्रोवाइडेड होता है, ना प्रॉपर वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड होती है, इवन दो फॉर दैट मैटर आपकी रूफ भी आपको प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं होती. तो ऐसा जो एरिया होता है स्लम एरिया, तो उन लोगों की कैसे हम ज़िंदगी अच्छी कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको इम्प्रूव करने का टारगेट रखा गया था. देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट गोल इज गोल नंबर 8, दैट इज़ कि डेवलप करना है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट. तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स इस टाइम पे, दे वर्क लाइक अ टीम, ठीक है, सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर कि वो ग्रो कर सकें, स्पेशली हेल्पिंग पुअर एंड स्मॉल कंट्रीज सो दैट एवरीवन कैन लिव अ बेटर लाइफ. सो बेसिकली गोल यही था, कम्युनिटी डेवलपमेंट. पहला जो टारगेट था वो ये था कि डेवलप करना है एक ओपन रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम. सो बेसिकली मेक श्योर करना है कि जो भी बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है बिटवीन कंट्रीज वो फेयर हो एंड एक क्लियर रूल्स जो हैं वो सब फॉलो करें, सो दैट देयर इज नो चीटिंग. एवरीवन शुड नो द रूल्स एंड इन एडवांस. सो जितनी भी बिग कंट्रीज हैं या फिर जो स्मॉल कंट्रीज हैं, सब दे कैन ट्रेड विदाउट फियर. देन द नेक्स्ट टारगेट इज कि एड्रेस करना है स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप कंट्रीज, लैंडलॉक कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. तो जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वो मदद करें डेवलपिंग नेशन इन स्टेट्स की इन डिफरेंट एस्पेक्ट. एंड द थर्ड टारगेट वॉज कि प्रोवाइड करना है एक्सेस टू अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स. तो अफोर्डेबल एसेंशियल ड्रग्स से मतलब ये है कि मेक श्योर करना है कि जो भी मेडिसिन हैं वो चीप हों, अवेलेबल हों हर कंट्रीज़ में, स्पेशली जहाँ पे लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते. तो जो जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे देशों में जो मेडिसिन है उनको एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करा जाए, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स गुड हेल्थ नो मैटर वेयर दे लिव. So yes, and the last target, that is target 4, that was कि make available new technologies, especially in terms of information and communication technologies. तो जो भी new inventions हो रहे हैं IT की फील्ड में, communication की फील्ड्स में, इंटरनेट में, वो सब जो है हर कंट्रीज़ के पास प्रोवाइडेड हो, so that every country can learn, grow and connect with each other. Now let's discuss कि achievements क्या क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के. तो ये जो अचीवमेंट्स है, दे आर बेस्ड ऑन UN MDG रिपोर्ट जो 2015 में रिलीज़ करी गई थी, ठीक है. जब 2015 में इसका टेन्योर खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को रिलीज करा था. उसी के बेसिस पे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी. पहली ये थी कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेट था उसको ड्रॉप करा गया था बाय मोर देन हाफ बिटवीन 1990 टू 2015. सो जो प्रोपोर्शन है ऐसे लोगों का दैट वर लिविंग लेस देन $1.25 अ डे, दैट फेल फ्रॉम 47% in 1990 to 14% in the year 2015. So over 1 billion people lifted out of extreme poverty. सेकेंड वॉज कि प्राइमरी स्कूल का जो एनरोलमेंट रेट था डेवलपिंग रीजन्स में, दैट रीच 91%. तो जो डेवलपिंग रीजन्स थे वहाँ पे प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट जो है दैट रीच 91% 2015 में, और 2000 में इट वॉज 83%. देन नेक्स्ट इज चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो था दैट फेल बाय मोर देन 50%. मैटरनल हेल्थ की बात करें जाए, सो मैटरनल मोर्टालिटी डिक्लाइन बाय 45%. देन नेक्स्ट वाज न्यू HIV इन्फेक्शंस फेल बाय 40% बिटवीन 2000 एंड 2013. एंड ओवर 2.6 बिलियन पीपल जो है दे गेन एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज. तो ये कुछ आप कह सकते हैं अचीवमेंट्स थे ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. फिर इनका ट्रांजिशन हो गया 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो इनके सक्सेसर बने, और इनका जो टारगेट ईयर था वो था 2030, और इनका जो टारगेट ईयर था दैट वाज 2030. 2030 इसका टारगेट ईयर रखा गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 8 गोल्स का सेट था, पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो मोर डिटेल में आए, क्योंकि अब 2015 तक और डिफिकल्टीज दुनिया में आ गई थी जिनको फेस करना था. तो 17 गोल्स रखे गए थे, और इसमें जो टारगेट्स थे वो 169 टारगेट्स थे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे, दोनों इक्वली एप्लीकेबल थे डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है. सो यस, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में MDGs को अडॉप्ट करा गया और इनको इनकॉर्पोरेट करा गया, जो उस टाइम पे हमारे नेशनल 5-year प्लान्स होते हैं ना, उनमें स्कीम्स के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला. पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, एजुकेशन का एनरोलमेंट कंपैरेटिवली बढ़ा, एंड ऑल्सो जो चाइल्ड एंड मैटरनल वो था रेट ऑफ मोर्टालिटी
उसको भी डिक्रीज करा गया। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस। ऑल्सो जो टॉपिक्स में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट डाउन, सो दैट विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक ऑन आर प्रायोरिटी। जो कमेंट में आप कहेंगे टॉपिक कवर करने को, हम वही टॉपिक को प्रायोरिटी में रख के उसी पे ही वीडियो लेक्चर नेक्स्ट डालेंगे। सो येस, थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस। बाय।